बायोलॉजी को साइंस में शामिल करने की जो बात चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान एक तो विज्ञापन में जीव विज्ञान के शिक्षक का अलग पद क्यों। हाई कोर्ट ने ऐसी बात कही है। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2025 के संबंध में दाखिल याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। अब देखिए, जो दूसरी याचिका है वो ये है कि टीजीटी विज्ञान के लिए नए सिरे से योग्यता तय करने की एक याचिका भी पड़ी हुई है। वो तो हो गई एलटी ग्रेड की। इसमें जो मांग की गई है वो ये है कि प्राणी यानी कि अर्थात जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग सरकार से जवाब तलब 11 सितंबर को अगली सुनवाई है। और वो वाली जो बात है एलटी ग्रेड वाली, वो है 16 सितंबर को अगली सुनवाई। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या बातें कही गई हैं, देख लेते हैं। देखिए, इस वाले परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को भी शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रकरण में अगली सुनवाई 11 सितंबर 2025 को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने हेमंत कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। और देखिए, जो वो एलटी ग्रेड वाली है वो संतोष कुमार पटेल व अन्य की याचिका है। याचिगण का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 22 अप्रैल जो 2024 को एक नियमावली जारी की गई थी ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस नियमावली में टीजीटी विज्ञान के लिए योग्यता केवल भौतिक और रसायन विज्ञान सीमित कर दी गई है। यह संविधान की समानता और लोक सेवाओं में समान अवसर के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मांग की गई है कि टीजीटी विज्ञान की योग्यता को नए सिरे से निर्धारित की जाए और इसमें जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषय हैं, उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। ये तो हो गया टीजीटी विज्ञान की बात। अब जो है अगली जो बात चल रही है, जो आज के न्यूज़पेपर में जो टिप्पणी की गई है उसमें है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई है। इसमें हाईकोर्ट ने जवाब तलब मांगा है कि पूछा है कि 1998 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विज्ञान की सभी शाखाओं जीव, भौतिक, रसायन को संयुक्त रूप से विज्ञान विषय घोषित किया गया है। तो सहायक अध्यापक के लिए जारी विज्ञापन में जीव विज्ञान के लिए अलग से पद क्यों विज्ञापित किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने संतोष कुमार पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है। मामला लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई 2025 को एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। विज्ञापन में सहायक अध्यापक विज्ञान और जीव विज्ञान के पद अलग अलग विज्ञापित किए गए हैं। इसके खिलाफ ऐसे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिन्होंने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान से स्नातक उत्तीर्ण किया है। याचियों का क्या दलील है? उनका दलील है याचियों की कि 28 मई 1998 को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि हाई स्कूल स्तर पर केवल एक ही विज्ञान का पेपर होगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को मिलाकर के सामाजिक विज्ञान विषय बनाया गया। इसके विज्ञापन में भी कोई अलगाव नहीं किया गया है, लेकिन अब विज्ञान के मामले में अलग अलग योग्यता तय कर दी है जो भेदभावपूर्ण है। तो कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा तलब किया है। अब मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। ठीक है, वो वाली जो याचिका है उसकी 11 सितंबर को और ये वाली एलटी वाली जो याचिका है उसकी 16 सितंबर को सुनवाई होगी। दोनों में एक ही बात कही जा रही है कि जब विज्ञान का केवल एक ही पद है यानी साइंस का जो पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए किया गया है ना, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तो आप सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो उसी प्रकार से ये बातें चल रही हैं कि जब साइंस एक हो गया है हाई स्कूल स्तर पर, विज्ञान की एक ही पोस्ट मतलब विज्ञान का पद है, तब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अलग से पद क्यों विज्ञापित किया जा रहा है। इसमें बायोलॉजी वालों का नुकसान हो रहा है क्योंकि साइंस के ज़्यादा पद आ रहे हैं और बायोलॉजी के सिर्फ 150, 200, 250 पद, इससे ज़्यादा कोई पोस्ट ही नहीं आ रहा है और साइंस के 1000 से ऊपर निकल के जा रहे हैं पद।
तो इसी बात को लेकर के ये टिप्पणियाँ की जा रही हैं कि जब सोशल साइंस में ये इस प्रकार की नीति अपनाई गई है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र में से 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए तो आप सोशल साइंस में एलिजिबल हैं, तो इसी प्रकार से साइंस में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? साइंस में भी होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, इन चारों में से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप साइंस में एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार की बात जो है दोनों याचिकाओं में की गई है और ये उल्लेख किया गया है कि 1998 में इस प्रकार से जब ये विलय कर दिया गया था तो अब ये बायोलॉजी का अलग से पद क्यों विज्ञापित किया जा रहा है? इसमें नुकसान भी हो रहा है क्योंकि बायोलॉजी की बहुत कम पोस्टें निकल के आ रही हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात को लेकर के हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है सरकार से। 11 और 16 सितंबर को अगली तारीखें निश्चित की गई हैं। अब देखते हैं कि उन तारीखों में हाई कोर्ट क्या आदेश करता है। हालांकि जो है 3 तारीख को एक आदेश हुआ था, 3 सितंबर को, उस आदेश की कॉपी हमने कल आपको बता दिया था कि उसमें क्या टिप्पणी की गई है। बिल्कुल यही टिप्पणी की गई है जो आज के न्यूज़पेपर में ये बातें छपी हुई हैं, बिल्कुल यही उस आर्डर में भी, प्रोफार्मा में भी लिखी गई हैं कि ये साइंस का पोस्ट जो है अगर है तो बायोलॉजी का अलग से पोस्ट क्यों किया गया है, और इसी प्रकार से ये सारा रेफरेंस दिया गया है सोशल साइंस का। तो अगली जब आदेश की कॉपी आएगी, जो भी आदेश आएगा उसको आप तक अपडेट किया जाएगा।